अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और सबसे पहले तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त जजेस मौजूद हैं और जश्न आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पे अतीका जी आई हैं नए हेयर कट के साथ। मैंने कहा कि मैं अपने वो लंबी लंबी जुल्फों से आज़ाद हो जाऊं। आज़ाद हो जाए। आपने भी आज़ादी मनाई है लंबी जुल्फों से छुटकारा पाके। साथ में है नादिया खान एंड मरीना खान। नादिया यहाँ पे टर्की की जश्न आज़ादी मना रही है। क्या करूं? वाइट ड्रेस कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि मैंने प्योर वाइट ड्रेस पहना और उसके ऊपर कोई निशान ना लगा और कुछ गिरा ना, और इतना बुरा गिरा कि अब वो गया। चले कोई बात हो नहीं। गया, लेकिन फिर मैंने आप प्लीज, लेकिन इसको भी आप खुशी समझे। खुशी है माशाल्लाह, रेड खुशी होती है और क्या दुल्हन होती है। दुल्हन ये बैठी है। लेकिन अब जो रिश्ते आए थे वो लंबे बालों की वजह से भी आए थे। इसको शी इज लुकिंग वेरी नाइस। या मुझे भी लग रहा है रिश्ते और ज़्यादा आएंगे। और मरीना जी आपकी तैयारी कैसी है इस हफ्ते किस चीज़ की? जश्न आज़ादी की? ग्रीन पहना है ना। मैं सोऊंगी। मेरी आज़ादी हमेशा नींद से शुरू होती है और नींद पे ख़त्म होती है। नथिंग मच, 2-3 some interesting dinners lined up. So, Okay. Yeah, that's about it. Dinners that we are not invited to. Yes. Please note. Because I'm invited to them. How can I invite you all to some place that I have been invited to? तो जी आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपसे लास्ट वीक हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस हफ्ते अपनी नॉमिनेशंस अनाउंस करेंगे। जो पूरे साल हमने मेहनत की और पूरा जो हमने एक साल क्या ड्रामा है रिजल्ट कंपाइल होकर जो रिजल्ट निकलना था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन चैनल ने कुछ अरसे के लिए रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ी और मतलब क्या कहते हैं, अभी तिश्नगी बढ़ने दें ऑडियंस की। उन्हें हम देंगे ये सारी डोज, लेकिन थोड़े से 1-2 हफ्ते के बाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में। तो वो क्या है, वो भी एक सरप्राइज़ है। कुछ लोग स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, कुछ रिश्ते ढूंढ रहे हैं। अतीका जी रिश्तों में फिर आ गई हैं। Get married again. We'll all just have fun. अल्लाह, मेरा No, I don't mean to him. I don't mean someone new. Like repeat, यानी कि renew my vows. Renew your मॉर्निंग शो vows, में हाँ। शादी करेंगे। क्या आप मेरे शो पे आए? मॉर्निंग शो शो में नहीं, हमारे शो पे भाई। हाँ, हम भी ये करेंगे। अतीका जी की शादी कराते हैं। यार, है ना? समर भाई ने हमें इतना मारा है ना सबको। नहीं बताया। क्या reaction नहीं है? अतीका जी समर करते भाई, हैं। क्या लेट्स हो रहा हैव है? फन। अच्छा मैं ऐसा पूछ वैसा? लेती हूँ, अगर वो if he's game, I'm game। ओह। पूछ लेती हूँ। ओहो, दोबारा से। But I want a nice ये लो। हीरा। तो मुझे हीरा बड़ा अच्छा चाहिए। ये तो आप मियाँ से बात Renewal of vows में ये मुझे देखो, हीरा अच्छा I चाहिए। want a हीरा। मेरा डिमांड मिल गए ना है। हीरे, कितने मिलने थे? डिमांड है, डिमांड है। डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। Yes. No, they're not. नहीं, They're not my best friend at जो all. अच्छा हस्बैंड जो फ्रेंड होता है ना, वो डायमंड की तरह होता है। जैसे मेरा। जी। मक्खन 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 मक्खन। हीरे क्या, मेरा मियाँ ही हीरा है। नहीं ना, वही तो मैंने उससे कहा बड़ा ना। डायमंड तुम्हें कहाँ मिलेगा? लेकिन मैंने स्टाइल में इतना बोला। बड़ा डायमंड। तो अतीका जी ने रिश्ते की बात की तो रिश्ते से याद आया कि वहाँ पर भी हमें लग रहा है एक ड्रामे में रिश्ते में हाँ होने वाली है। एक ऐसी कॉल रिसीव हो गई है माँ बाप को, जिसके बाद उन्हें बेटी को पढ़ने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, पढ़ लेकिन पढ़ाई में ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल परवरिश की और उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे अतीका जी आपसे। में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे थे, स्टोरी बहुत आगे बढ़ी है, बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं। एक आध कमज़ोरी अभी भी है, वो राइटिंग डायरेक्शन पे जब जाएंगे हम बात करेंगे। बट अदरवाइज ओवरऑल इट्स स्टिल मूविंग वेरी ब्यूटिफुली एंड कंक्लूजन की तरफ आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स फहद मुस्तफ़ा की अगर कैमियो आएगा बीच में तो वो तो उसकी रेटिंग तो आएगी ही आएगी। एंड इट वाज डन वेरी वेल, ऑल्दो आई नोटिस, मरीना डिड यू नोटिस ही वाज़न्ट इन द सेम फ्रेम एज द बॉयज़ ना, अलग अलग शूट हुआ है। That I don't know. I didn't notice that. मैं 2-3 दफ़ा फिर से देखा बिकॉज यू हो सकते हैं। क्रॉसओवर्स भी यू कैन टेल इट वाज कोई मास्टर नहीं था शॉट। मास्टर शॉट नहीं था। जो उन्होंने थोड़े से टचेस भी दिखाए ना, कुड हैव बीन एनीबॉडी क्रॉसिंग द कैमरा। आप समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली ये शूट्स अलग अलग हुए, बट अगेन आई विल कम टू दैट इन डायरेक्शन, बट इट वाज वेरी वेल डन एंड लवली द वे दे सॉर्ट ऑफ ओपनड अप द होल कहानी। नाउ जेबी जो आए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, फादर सन का जो एक रिश्ता आगे इवॉल्व कर गया है, ओवरऑल रिलेशनशिप्स कितने इवॉल्व कर गए। बख्तावर साहिबा के जो सीन थे ऐना के साथ, लवली माया की माँ और वो बैठ के जो बातें करती हैं कि क्या करना है। सो आई थिंक फॉर मी इट्स स्टिल 2 thumbs up। छोटी सी 2 इश्यूज थी इन एपिसोड में, बट there were issues and so we'll talk about it when we come to numbers. Again 2 thumbs up for परवरिश। नादिया खान। 3
मेन बातें हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं सेकंड लास्ट एपिसोड में तीनों। बड़ा, हालांकि 35th में भी कर सकते थे लेकिन नहीं, वो सेकंड लास्ट के लिए रखा राइटर डायरेक्टर ने। बॉस की डेथ शॉकिंग, डिस्टर्बिंग, बड़ी तकलीफ थी, अमेजिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद जो ग्रेवयार्ड का सीन है, इसमें समर की आंखें, सामने से बाप का आना, बाप के लिए इसकी नज़रें, वो वाकई लुक ऐसी थी कि जैसे उसको मार डाले। वो बहुत खतरनाक सीन वो था। इतना खौफनाक सीन था। और उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नुमान एजाज का वापस घर आना, बीवी को ये बताना कि आज उसकी आंखों में मैंने अपने लिए इतनी नफरत देखी है, डर गया बाप, अपने बेटे से डर गया। और फिर वहाँ जब उसको माँ कहती कि अच्छा छोड़ आए हो तुम्हें, उसकी कोई परवाह नहीं, तो वो कहता है कि मैं तो कभी इसको छोड़ा नहीं, ना पहले ना अब छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ा था। और वहाँ हम पे रिवील होता है कि ही वॉज इन टच विद मिस्टर, उनका नाम है आमिर नकवी, जिसको हम बॉस 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 कह रहे हैं, ये उससे इन टच था। और राइट फ्रॉम द मोमेंट जब वली घर से निकला था, बाप उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो गया था, बाप उसके साथ ही जुड़ा रहा है, उसको फिक्र। और ये हम गैस कर रहे थे जाना कि था ऐसा कुछ होगा कि ये, क्योंकि वो जो अक्सर जो बॉस के डायलॉग्स है ना, उसमें कहता था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, ये कुछ ऐसी बातें वो कर देता था। दादा से लगता था। मुझे मुझे नहीं दादा लगा से था। कभी कि नुमान एजाज इज इन मेरे टच। time में दादा था। ये बहुत बड़ा दादा थे, सरप्राइज। sorry। और उफ, ओ, इट वाज जस्ट फिनोमिनल। मरीना जी, loved it, every minute of it, roller coaster, ऊपर जा रहे हैं आप, नीचे आ रहे हैं आप, एक सीन में आप रो रहे हैं जहाँ क्या कहते हैं, ऐना के वालिद की कंजूसी वाले सीन्स आ रहे हैं, उस पे साथ ही आप जेबी के साथ रो रहे हैं जब वो माँ के साथ बात कर, उफ क्या परफॉर्मेंस दी है उसने जब अपने बेटे की बात करता है, और when he breaks down in front of the mother, and you know it's just such a lovely, it's such a, क्या कहें इसका, बहुत मिस करूँगी मैं इसको बहुत ज़्यादा। Second last episode आ I'm गई। not looking forward to the last episode because that's going to be the last episode. समीर का मिट्टी उठा के अपने चेस्ट, oh my god, that was a filmy. oh my god, what a moment, what a fabulous moment कि उस वक्त भी वो मीनिंग वो खड़ा हुए बाप को क्या मैसेज दिया है उसने। और उससे खुद नहीं बोला, वहाँ पे एक और कब्र पे माँ और वो बच्चा, वो पहले मैं वही हुई कि ये क्यों बोल, इनकी बात क्यों सुनाई ब्यूटीफुल। है? आई मीन मैं कह रही हूँ ना कि एक मोमेंट पे आप हंस रहे हैं, दूसरे मोमेंट पे आप रो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ तो आ रही थी सब कुछ, लेकिन वो एक मोमेंट में क्या कुछ बता गया है। उफ उफ, टू गुड। सॉरी, फंस गई। Okay. मोदी से Thumbs फंस गई। All thumbs up. उलझ गई हूँ मोदी से। All thumbs up. उफ, टू गुड। अब वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। राइटिंग एंड डायरेक्शन, I'll give it writer director both. I'll give them 9 each. नादिया, किरण, आई लव यू। द राइटर बड़ा प्यारा, बहुत ही प्यारा। और डायरेक्टर का मैं मीसम आपसे मैं कहूँगी कि जो आपका कैरेक्टर बॉस, उसके इंतकाल का बड़ा अफसोस हुआ, बट हमें पता है कि सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, रियल लाइफ में एवरीथिंग इज़ फाइन। और लेकिन कुछ मीसम को देखा ना, मैं ऐसे होगी ना, बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मीसम। और आपने जो फ्लैशबैक, जो इफेक्ट दिया है ना नुमान एजाज की कहानी बताते हुए कि मैंने कभी नहीं छोड़ा था, इट वाज लाइक अ मिस्ट्री मूवी। तर 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 जब वो किया, जब उसने घर छोड़ा, मुझे पता था मैं पीछे क्या चलता है, बहुत इफेक्टिव था, वो आपको हिट करता है। तो वो ट्रीटमेंट वाज अमेजिंग। Numbers? गिव 10, बोथ 10 flawless। मरीना जी, I'm going to give Kiran a 9. I don't know why. There might be a reason for it, and I'll give him a 10. Of course, Meesam gets a 10. flawless। टोटल वोट कास्ट हुए 20,600 और परवरी से किरण सदीकी के हिस्से में आए 6,334, 31% बनते हैं 3.1, जो कि हाईएस्ट हैं इस वीक के। वेल डन किरण। और जी डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 20,400 और परवरी से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए 5,761, 28% बनते हैं 2.8 मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं।
good Second amount of people highest. watching also. Last time it was only Second 19. highest. ओके जी, अब बात कर ली जाए समर एंड बख्तावर। Both. बख्तावर तो बख्तावर हैं भैया, क्या बात करें हम आपके यहाँ। 10 for both. 10 for everybody. नादिया। तो फॉर एवरीवन इट्स अ 10। इनको तो हम रेट करें, लेकिन सबके लिए समन अंसारी बहुत प्यारा सीन, साथ सवेरा, दादी दादों को मैंने मिस किया। मरीना जी। मैं ज़रा उठ सकती हूँ, एक सेकंड। स्टैंडिंग ओवेशन है भाई। क्या हुआ? ये ऑस्कर आपका। अच्छा मन्ना जी का अपना स्टाइल है, खड़े होके तालियां, सॉरी इज नॉट अ स्टाइल, सिर्फ स्पेशल ही होगा। मेरे जी हमारे अवार्ड पड़ा हुआ है। Oh yes, wait second. मेरा ही। ये जज्बा चाहिए आपको मरीना खान वाला, और हम इस तरह देखें, हम इस तरह अप्रिशिएट करते हैं। ये अवार्ड आपका हुआ। थैंक यू। और ये सिर्फ समर का नहीं है, नोमान 10 of these to you for the scene with शमीम हिलाली। lovely. Sorry. ये मैं उनके बिहाफ पे ले लेती हूँ। उनको तो फिर मैं क्या बोलती हूँ। हाँ, ये मैं घर ले जाती हूँ आपके बिहाफ पे। लास्ट ईयर के अवार्ड नहीं हुए, लेकिन जो अगले साल के होने वाले उनमें से एक अनाउंसमेंट मरीना जी मेरे ख्याल अभी कर चुकी हैं। वैसे बड़ा मुश्किल होगा इनमें से किसी को, किसको चूज करें? अब ये तो आप जो वोटिंग कर चुके हैं उसके ऊपर सारा सब कुछ होगा। तो मैंने 10 नंबरों की बारिश हो चुकी है। ब्रिलियंट। सो 10 for everyone and of course बख्तावर 10 for you also। आपके साथ तो आजकल मैं काम भी कर रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। अरे नाइस। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। जजीज ने तो 10 नंबरों की बारिश की है, ऑडियंस कितने नंबर्स की बारिश कर रही है? तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,300 और बख्तावर के हिस्से में आए हैं 864% बनते हैं 0.4। एना आसिफ को 2,822 मिले हैं, जबकि सवेर नदीम को 1,418 मिले हैं। बट बख्तावर की इस वीक परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 21,560 और समर जाफरी के हिस्से में आए 3,444, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। नंबर्स भी अच्छे लेके गए हैं। तो रिवायत के मुताबिक क्या ये ड्रामा इस हफ्ते भी जीतेगा? ये तो Yes. अगले ड्रामों का रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा। अब वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, तो फिर मासूम रिव्यू बाय नादिया खान। मैं बड़ों के नैनी बनूंगी, बस सोच लिया मैंने। Oh my God. नॉट वेरी मासूम। बड़े होके नैनी बनूंगी। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा इस मुकर्रम कलीम में जश्न आज़ादी की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबको हमारा जश्न आज़ादी स्पेशल शो हो रहा है, जिसमें नादिया टर्की की जश्न आज़ादी मना रही हैं आज। नहीं, वाइट ड्रेस अगर खराब हो जाए तो क्या करें? फिर टर्की उसके भी बाद? मना लें, वो हमारा अब बहुत ही नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर रंग पाकिस्तान का है। क्योंकि नया ड्रामा है तो बताना चलूँ कि इसके ये प्रोडक्शन है मोमिना दुरैत एंड बरकत सिद्दीकी की, डायरेक्टर है बरकत सिद्दीकी और राइटर हैं कॉन्टेंट लाइन, यानी कि ये एक कंपनी है जिसने ये लिखा है। इसमें 4-5 राइटर्स होंगे, उन्होंने ये ड्रामा लिखा है मिल के। और मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। नादिया, आपकी क्या राय है? मुझे तो इमरान अशरफ को देख के इतनी खुशी हुई, इन अ रोल विच ओनली ही कैन डू, और जो उस पर इतना सूट करता है। और भोला को हम बड़े अरसे से मिस कर रहे थे, वो दोबारा तो क्या रिक्रिएट होना था, लेकिन क्लोज टू दैट दिस अमेजिंग न्यू कैरेक्टर जो बहुत सज रहा है। दिलशाद फैसलाबादी। अरे वाह। अच्छा, जब ये ड्रामा शुरू हुआ ना, सोच जब ये दिखा रहे थे इधर उधर के शॉर्ट्स, मैंने कहा यार ये सारे ड्रामे लाहौर कराची इधर के क्यों बनते हैं, इस्लामाबाद दूसरे शहर क्यों नहीं होते? और एकदम लिखा हुआ आया, सो स्ट्रेंज, फैसलाबाद। सो हैप्पी। वो घंटा घर दिखाया फैसलाबाद का, उसका एरियल शॉट था व्हिच इज रियली। मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मैंने गौर से देखा, मैं कहा ये फैसलाबाद ही में शूट हुआ है। तो इट्स लवली। हमारे इतने प्यारे प्यारे शहर हैं, प्लीज़ गांव शहर उनको दिखाएं। सिर्फ हमें ये 3-4 सिटीज़ नहीं देखनी, और दुनिया क्योंकि देख रही होती है ड्रामा, बड़ा प्यारा लगता है। तो खैर स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ, बड़े प्यारे शॉट्स आए, फिर इमरान को देखा, फिर इमरान की टोन एंड द कैरेक्टर गाना गा रहा है, और उसके साथ वो जो मेरे ख्याल शो में भी वो लड़का उसके साथ होता है, ऑल्सो वंडरफुल सिंगर, वो और बहन कितने इतने मज़े का वो कॉम्बिनेशन था कि बहन भी है वो और गाना गाने जाते हैं बड़े सादे से। आई थिंक इमरान का जो कैरेक्टर है यही मासूम है। वो क्योंकि लड़की तो बहुत तेज़ है भाई, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट।
वो तो नाम मासूम है। तो थोड़ा सा ना भोला वाले ड्रामे की ना वो उस तरह की वाइब देता है, नॉट दैट की सिमिलर कॉपी, नथिंग लाइक भोला दैट, तो बहुत बट इट different था। रिमाइंड्स, बट इट इज फन, आई एम एंजॉयिंग हर कैरेक्टर आल्सो, तो लुकिंग फॉरवर्ड, मुझे बहुत मजे का लग रहा है मासूम ड्रामा, 2 thumbs up for मासूम मैं ड्रामा। खुशी से देखूंगी। मरीना जी, क्या आप ऑन बोर्ड हैं? नॉट एट ऑल, सॉरी मैं समझी नहीं हूँ इस ड्रामे को, मुझे नहीं समझ, नाम उसका मासूम है विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ सीरियस नेम, लेकिन ड्रामा इज़ वेरी फार्सिकल, यू कांट टेल whether it's going to stay funny, except for the fact कि ये लड़का इनका दूर का एक रिश्तेदार है जो अब कराची आ गया, हमको कहानी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, आपने कैरेक्टर फर्स्ट 2-3 सीन में आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पूरे एपिसोड में ना करें, पूरे एपिसोड में मुझे कहानी चाहिए, देयर इज़ नो कहानी। Over the top comedy, sorry, did not find it funny at all. Yes, the Faisalabad scenes were a lot of fun. Imran, amazing, no doubt. Sonia, looking drop dead gorgeous, but looks alone doesn't क्या कहते हैं tick mark all the criterion of a drama. So मेरे लिए very very confusing. I do not know. I think कहानी आगे जाके मज़े की होगी, लेकिन फर्स्ट एपिसोड डिड नॉट हैव एनी इम्प्रेशन। Oh, you are shocked. या एब्सोल्युटली। अतीका जी, I loved it. I'm totally opposite of Marina's review. मुझे कहानी बड़ी मज़े की लगी, मुझे I enjoyed it, मुझे entertain किया उसने, मुझे उसका स्पेस बड़ा अच्छा लगा, टक 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 टक, कोई भी चीज़ स्लो नहीं थी। सोनिया वॉज फैंटास्टिक, इमरान वॉज फैंटास्टिक, एंड कहानी आई एम जस्ट enjoying it। एंड देखिए मेरे साथ एक मेरी कमज़ोरी ये है कि आप जैसे ही खेतों का कोई शॉट शुरू करेंगे ना, आई एम हुक्ड, बिकॉज मैं तंग आ गई हूँ ड्राइंग रूम्स देख देख के। द मिनट यू शो मी आउटडोर्स एंड यू शो मी ग्रीनरी, आई एम हुक्ड। अच्छा, ओपनिंग का इतना अच्छा था, जो ट्रांजिशन था थ्रू आउट बिल्डअप, मैं ओपनिंग सीक्वेंस की बात कर रही हूँ, ऐसे ठा सीन्स आए इस्टेब्लिशिंग एन आउट ऑफ सिटी, एंड देन सडनली इमरान अशरफ का एक वो इंट्रोडक्शन, सोनिया का भी एक सडन, लवली, आई थिंक इट वाज जस्ट लवली, आई एंजॉयड इट ट्रेमेंडसली, मुझे मज़ा आया, एंड आई हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, आगे जाके भी आई एम होपिंग कि जमा रहे। ओके जी, राइटिंग की बात कर ली जाए और डायरेक्शन की बात कर ली जाए। फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से वेरी प्रॉमिसिंग, तो आई विल गिव राइटर एंड डायरेक्शन 8 फॉर राइटर, 8 फॉर डायरेक्शन। मरीना जी, So the opening scene with the village and all, really nice. All the village parts were good. I love the sister. She's my favorite character so far in it. अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोला उसने, लेकिन she was very very good. And good chemistry. उसका जो दूसरा पार्टनर था वो क्यों नहीं आया शहर, ये मेरे लिए एक क्वेश्चन है। लेकिन वो साथ गाता है इसके, वही मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं आया ना, वो आई थिंक उन्हें किसी घर में ठहरना होगा ना, तो दे कांट अफोर्ड इट, वो रिलेटिव से घर जा रहा है तो थोड़े दिन अपने बाद साथ बुला किसी और को तो लेके नहीं जाएगा वो। चलो, दैट वाज जस्ट अ क्वेश्चन, मैं वो तनकीद नहीं है, फिर कह सिर्फ देते वो सवाल कि है। भाई मुझे बुला लेना जल्दी, ऐसा भी नहीं था कुछ। अच्छा, ओपनिंग सीन विलेज का बहुत अच्छा था, मुझे लगा कि इतना क्लीशेड था, ये अम्ब्रेलाज कहाँ से आए, दुपट्टे कहाँ से आए जहाँ सब्जी वाले थे, मीनिंग ये इतना क्लीशेड पुराना घिसा पिटा, आई एम सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, दैट्स टू हार्श, इट वाज वेरी क्लीशेड, एंड दैट कपल ऑन द स्ट्रीट, नहीं हम शरीफ लोग हैं, अरे बहुत I didn't understand why were they screaming. Why? हाँ वो बहुत They were disturbing. screaming. I don't get it. मुझे नहीं समझ आई। मैं कहती हूँ कि इसी को आप नॉर्मल रखते। वो लड़का बेचारा पसीनों से उसकी शर्ट इतनी गीली हुई थी बिकॉज अच्छा, मुझे यही देख कैसे आ रही थी कि इन्होंने क्या कैरेक्टर बनाया है। मुझे नहीं, आई डोंट, द थिंग इज देखिए कॉमेडी आप फिर इसको फार्सिकल बनाओ थ्रू आउट टिल द एंड, इफ दिस बिकम्स अ सीरियस ड्रामा आगे जाके, देन दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टार्ट। I'll give the director a 5, I'll give the writer a 5.5. 5.5, मैया जी ने दिल बड़ा किया, ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा हाफ नंबर ज़्यादा दिया। ओके जी, मैंने भी अतीका जी, आई एंजॉयड द फर्स्ट एपिसोड। मुझे एक्चुअली प्रोमो से ही मुझे इंटरेस्ट शुरू हो गया था, मैं जब प्रोमोज देख रही थी तो उस वक्त ही मुझे इंटरेस्ट शुरू। अब अल्लाह करे ये सस्टेन करे और मज़े का रहे और बने, और इसकी कहानी जो अब इतने अगर नया एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, कहानी इसकी
बेहतर से बेहतर होती जाए, बिकॉज अब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं हमारी. सो आई विल गिव बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन अ 9 ईच. 9. ऑडियंस ने जी राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,600 और मासूम से कंटेंट लाइन के हिस्से में आए हैं 517, 3% बंदे 0.3. वो इस वजह से भी कल रात ही ड्रामा आया, हाँ अभी तो अभी टाइम ही नहीं मिला होगा लोगों को देख के वो करने का. लेकिन अब तो आपकी नज़र में है मासूम ड्रामा, तो अब आप वोट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है. डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,400 और मासूम से बरकत सिद्दीकी के हिस्से में आए 919, 4% बंदे 0.4 इनको भी मिले हैं. अब बात कर ली जाए हमारे लीड इमरान एंड सोनिया की. इमरान अलग लेवल का एक्टर है, वो बहुत इन्वॉल्व हो जाता है अपने कैरेक्टर में, तो आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 10. सोनिया का ये कि उसमें वही कि जो उसके लिखे हुए जिस तरह सीन्स है और जैसे पिक्चराइज हुए हैं उधर उसको लॉस हुआ है वहाँ, वरना बहुत बेहतर उसकी वो साहब जैसा करवाएंगे वो वैसा करेगी. शी इज़ लुकिंग गुड, कैरेक्टर फ़नी है लेकिन ज़्यादा फ़नी हो जाता है कहीं के, तो उसके लिए 8. या बट आई होप नेचुरल रहने दे ड्रामे को, नेचुरल. I am going to give Imran a 9 and I am going to give her an 8. बहुत अच्छे नंबर मिले. अतीका जी. They were both very good. Sonia, Imran, both were very good. I loved Sonia's timing. सोनिया ने बहुत यानी कि एक बड़ी मज़ेदार क्यूट सी चुलबुली टाइप एक कैरेक्टर बनाया है. एंड इमरान ऑफ कोर्स वाज वेरी ट्रेमेंडस. अगेन हम बात करते हैं लैंग्वेज, एक होती है स्पोकन लैंग्वेज, एक होती है बॉडी लैंग्वेज. इनकी बॉडी लैंग्वेज इमरान को अगर आप देखें तो उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी इन कैरेक्टर होती है, द वे ही वॉक्स टॉक्स एट दिस पॉइंट, क्योंकि पहला एपिसोड है और आगे और आएगा. आई विल गिव देम बोथ अ 9 ईच. वाह, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं. एक्टिंग की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 20,300 और मासूम से सोनिया हुसैन के हिस्से में आए हैं 1,500, 7% मतलब 0.7, वेरी गुड नंबर्स. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,561 और इमरान अशरफ के हिस्से में आए 2,013, 9% मतलब 0.9 इनको फॉलोइंग मिले हैं. और आई थिंक अभी जो इनकी अभी तो एक दिन में वोटिंग जितनी हो सकती थी हुई है इनकी, अगले हफ्ते लगता है ज़्यादा वोटिंग ज़रूर होगी. अब वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में और तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो. और एक बहुत अच्छी न्यूज़ हम शेयर करते हैं रिव्यू पे जाने से पहले कि पाकिस्तान आइडल 10 साल के बाद दोबारा हो रहा है. आई एम सुपर एक्साइटेड. के जो जजेस वहाँ पर हैं वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं. बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान आइडल. अब बात कर ली जाए मैं मंटो नहीं हूँ, मरीना खान. So I enjoyed these 2 episodes because I understood. इस दफ़ा बिल्कुल, इस दफ़ा समझ आई, बहुत इस सही. दफ़ा मुझे सब कुछ समझ आया. एक लेटर कोई 1000 दफ़ा आया है इसमें, विच इज़ 6 दिन से नहीं आई, 6 दिन से गायब है, 6 दिन तक ये नहीं. फिर दूसरा सीन आया, 6 दिन से ये हुआ, 6 दिन पे वो हुआ, 6ठे दिन पे ये. फिर एक और सीन आया, 6 दिन पे ये हुआ, 6 दिन पे ये. सो आई थॉट दैट अगर हम रेपिटेशन की बात करते तो द वर्ड 6, और अगर हम 666 करें तो यू नो दैट्स द कॉल ऑफ द डेविल. एनीवे, सो बट आई एंजॉयड इट. आई लाइक द पेस ऑफ इट. न्यू कैरेक्टर्स आए हैं. अहमद साहब का एक कैरेक्टर आया जो बाप है उसका. सो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग सीन्स. उनके सीन्स बहुत मज़े के थे. अहमद साहब के तो सारे सीन्स ज़बरदस्त थे. एंड आई थिंक दैट लास्ट सीन विद Ahmed, him and Azan, again intense, brilliant. And progression वहाँ उधर हो रही है कि this boy who is not handsome but he's really sweet looking. This new kid, I don't know who. खलील साहब के बेटे हैं. Okay, very sweet looking, handsome कहीं से ज़ुराब नहीं, खलील, but very खलील sweet साहब looking, साहब. very sweet natured जो आपने उसको दिखाया है. Because you know the way they were talking about this boy, I was thinking कोई लंबा He has a चौड़ा, very interesting face और बड़ी presence थी उसकी. like. sweet, yeah. But otherwise, the way they were talking about this person, I felt it was going to be a typical, you know, like
तगड़ा, Macho. you know, हाँ, that kind, but really sweet, very sweet, Very and interesting very character. good banter between them. वो जो छत पे उनका scene था, so I enjoyed it. So obviously for me, regardless of all the issues, Manto is always a 2 thumbs up. अतीका जी, इन 2 एपिसोड्स में मुझे लगा कहानी कुछ थोड़ी सी फंस गई है। हाँ, आते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फादर लुकिंग फॉर द डॉटर, ओवरऑल द स्टोरी हैज़ नॉट मूव। मुझे जो चीज़, आई मीन आई मे बी शुड कम इनटू एक्टिंग और बट फॉर मी द थिंग दैट मेड द मोस्ट इम्पैक्ट वाज आसिफ रज़ा मीर सीन्स, स्पेशली जब वो बेटी जब कहती ना आप ढूंढे मेरी दोस्त है, वो कहते हैं सवाल नहीं वो गायब हो, सवाल ये है ऐसी एक लड़की जो घर से भागी वो तुम्हारी सहेली कैसे हो सकती है? घर से भागी हुई लड़की तुम्हारी। I love that scene. And also Atika, the scene before that when he is interrogating Ahmed. हाँ, I loved it. Expression on this man's face. Asif was super. Asif पकड़ लिया was उसको। Brilliant. Super. Oof, it was so intense. मैंने कहा ना नशीली आंखें, Intense scene. नशीली आंखें. But overall, I think the story hasn't really moved except for this character Disappearance, coming in हाँ. and the disappearance और एक mystery build up हुई है और ढूंढ बाली के- गिरी हुई ये है, कुछ mystery हुआ तो है I यहाँ think पे। second एपिसोड में, जो फर्स्ट एपिसोड में जो एक उन्होंने पूरा लेके चले हैं, Coward. बहुत और डरपोक वाला, डरपोक नहीं वो तो बड़े डरपोक। मसले हैं। वो नहीं उसमें नहीं बहुत मतलब- मसले हैं नहीं यार। हुमायूं के कैरेक्टर में, मंटो के कैरेक्टर में बहुत मसले बहुत हैं। मसले, too many. उसको नहीं आप बैठ बहुत रहा, डाउन प्ले कर। नहीं बैठ रहा। But Mohammad Ahmed and Asif Raza Mir were fantastic. Both fathers were fantastic. Sajal is lovely. But I think overall for me these 2 episodes ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी. You know, it was like I don't know. अब अल्लाह ये अगर ड्रैग करना शुरू कर गया, I'll be very disappointed. 1 thumbs up, नादिया। अच्छा, मुझे मज़े के लगे इस दफ़ा कुछ सीन्स और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। जो लाइंस मुझे याद रह जाए ना, वो Lines बहुत अच्छी। हाँ, वो जो लाइंस याद रह जाएं वो इतनी खूबसूरत थी, शायद मुझे लगता है सारी ज़िंदगी वो लाइंस याद रह जाएंगी। और यहाँ खलील साहब का वो क्लासिक मैजिक जो पहले उनके ड्रामों में नज़र आता था कि लाइनें ऐसी सुरीली होती थी और वो इम्पैक्ट और बहुत डीप बात, तो फिर बीच में थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हुई। लेकिन अब जो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ 7th 8th एपिसोड में, तो मुझे बड़ी कुछ प्यारी लाइंस लगी। स्टार्ट उससे हुआ कि क्या झुरझुरी, अम्मी कहती हैं जब कब्र याद करती है तब आती है, नहीं जब कुछ गलत हो तब आती है। झुरझुरी के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, लिफ्ट ही नहीं कराई झुरझुरी को। यहाँ हमारे राइटर ने इतनी ज़बरदस्त इस पर बात कर दी कि आपको खुद भी ज़रा थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि जब कब्र याद करती है तो आती है। सो डार्क। अच्छा, कुछ लाइन्स खलील साहब के रियली डार्क, वो कब्र तक ही ले जाती है। बार बार मौत, कब्र, इनका ऐसा बड़ा जिक्र आता है, मुझे बड़ी डीप लगी। लेकिन जो इरिटेट कर रही हैं वो मंटो के सीन्स एंड स्पेशली विद द टीचर। एक जैसा, मेरे ऊपर फ़ोन बंद कर दिया, क्यों बंद किया? क्योंकि तुम डरपोक हो, मैं भी ये करती, जलील हो रही है, उसको फिर बार बार फ़ोन कर रहा है, तुम मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? तो उस कैरेक्टर में कहीं से क्यूटनेस, डेप्थ अभी तक कुछ नहीं आ रहा। नोट की एक कॉल आती है जिसपे वो कहती है कि ये बात करो इससे, वो खुद मिलाती है कॉल, मंटो की बात करवाती है महमल से, महमल बात करती है, वो कहता है कि मैं उससे मिला, मुझे उसने ड्रॉप किया, वो तो अच्छा आदमी था और ये था, और वो कहती है अच्छा, उस पर फ़ोन काट देती है। उसके बाद वही बात नहीं, बदतमीजी करके फोन काट हाँ, दी, फोन सिर्फ काट नहीं, दिया कि इवन वो गाड़ी चले। से उतारना वाज नॉट फनी। नहीं, अच्छा सुने ना, फ़ोन काट देती है। उसके बाद क्या होता है, अभी अब सारी बात उसने सनम ने सुनी है, अब सनम को क्या पता फ़ोन पे क्या बात हुई है, और उस लड़की, उसको क्या पता कि लड़की ने क्यों इस पे इतना बुरा बनाया। वो एक आदमी से मिली, उसने कहा कि अच्छा, वो मिला एक आदमी से आजान से, उसने कहा कि अच्छा आदमी था, जिस पे उसने बुरा बना के फ़ोन काट दिया। उसके बाद वो फिर उसको, जब वो योगा कर रही होती है, उससे फ़ोन करता, अच्छा उसने मुझे, मेरे तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्से क्यों हुई? वो कहती मैं भी गुस्से होती। तो मतलब आगे उई, चलिए, आगे मुझे खैर लाइंस में स्पेशली इस दफा दो फॉर thumbs up। द लाइंस, फॉर द अच्छा। लाइंस स्पेशली। भैया जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। I'm going to give Nadeem an 8 and I'm going to give him a 7.5. अदीका जी। तो मैं राइटिंग में दूंगी 8 और डायरेक्शन को मैं दूंगी, बिकॉज मुझे मंटो साहब नहीं समझ आ रहे, 7। नादिया। तो आई विल गिव राइटिंग इस दफ़ा इन जुमलों के लिए बहुत खलील साहब को 9 है इस दफ़ा, और डायरेक्शन 7। ओके, तो जी ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,600, और मैं मंटो नहीं हूँ से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 5,777, 28% बनते हैं 2.8, और ये ऑडियंस की तरफ से 3rd पोजीशन पे हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की,
वोटिंग कम हुई है मुझे लग रहा है मंटो की, पहले सेकंड पोजीशन में था ऑडियंस की तरफ समझ से। आ रही है उनको। टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 20,400 और मैं मंटो नहीं हुसैन नदीम बेग के हिस्से में आया 5,252, 26% बनते हैं 2.6, ये But they've थर्ड got- पोजीशन पे हैं। But they've got the same amount. Last time भी इतना ही मिला था। ऑलमोस्ट इतने थे लेकिन पोजीशन की सेकंड थी। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए सजल का बहुत काम। मैया जी अजान एंड सज्जल। I will definitely give him a 9. I think he's done a fantastic job. He was so creepy. He was so creepy in that last scene. But जितना वो creepy था उतना fantastic ये दोनों आगे से उनके expressions, उनकी feelings. You know, like it's very difficult because I didn't expect Hassan to वो जो एक शेम और वो जो एक दर्द अहमद के लिए उसके फेस पे वो मुझे इतना अच्छा लगा। वो कितना सफाक था कि एक बाप के सामने उसकी बेटी जो कि Yeah. गुमशुदा है और उसके बारे में इतनी ऐसे और गंदी आम बात से करना, बात, आम सी हाँ, बात वो इतने कैजुअल अंदाज में कि Yeah. वो आपका दिल कट जाता है। So I'll give her a 9 also. गुड नंबर्स। अदीगा जी। So I'll give Azan in this, and I'm expecting more to come, an 8. And Sajjal ka, as such, I thought the men were more powerful. जैसे आसिफ Razamir Saab was very powerful, Mohammad Ahmed Saab was very powerful, you know. So I thought the male characters were really, really strong in these episodes. I would give Sajjal, I would say, because इतना वो मुझे नहीं था, 7. 7। Yeah. नादिया। Performance was amazing. I'll give Sajal 9 and Azan 8. देखिए फ्लक्चुएट हो रहे नंबर। अतीका जी ने बिल्कुल मुख्तलिफ दिए, नादिया ने बिल्कुल मुख्तलिफ और मरीना जी ने भी मुख्तलिफ। ऑडियंस की तरफ देखते हैं कि वो कितने मुख्तलिफ हैं। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,300 हुए हैं और मैं मंटो नहीं हूँ से सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 4,666, 21% बनते हैं 2.3 इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और अगर बात की जाए आज़ान समी खान की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,560 और आज़ान समी खान के हिस्से में आए हैं 308, 1% बनते हैं 0.1। I'm surprised. हमायूं सईद को मिले हैं 3,802 जबकि आसिफ रज़ा मीर को मिले हैं 350। तो जी ये कंप्लीट हुआ मैं मंटो नहीं हूँ का रिव्यू। और आज तो इतना ही। आज मैं 3 ड्रामों का रिव्यू का जिनमें शामिल था परवरिश, मासूम और मैं मंटो नहीं हूँ। कल की एपिसोड बहुत ही ख़ास है क्योंकि उसमें मोहरा और शेर पे बात होगी। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।